नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया प्राइड टुडे के इस नए वीडियो में। आज हम देख रहे हैं बिहार की हालिया खबरें। आज की खास रिपोर्ट में हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां, मतदाता सूची विवाद, राजनीतिक चालें और अभी हाल ही के झड़प बिंदु। चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नेतृत्व में पटना पहुंच चुकी है। इस 2 दिन की यात्रा का मकसद है चुनाव तैयारियों का जायजा लेना, राजनीतिक दलों से संवाद, पुलिस व प्रशासन समीक्षा और सुरक्षात्मक इंतजामों की समीक्षा। उनकी योजना है कि वे सभी जिलों आयुक्त, डीएम, पुलिस प्रमुखों और केंद्रीय बलों के अधिकारियों से मिलेंगे ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। मतदाता सूची को लेकर सबसे चर्चा है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद बिहार में लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची जारी की गई है, जो कि पहले की सूची से लगभग 38 लाख कम है। विशेष रूप से महिलाओं के मतदाताओं में भारी कटौती की गई है। पुरुषों की तुलना में दामिनी मतदाताओं की संख्या कम हुई है। इसके अतिरिक्त लगभग 6000 नाम नागरिकता विवादों को चलते काटे गए हैं। यह कदम मतदाता सूची की शुद्धि का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर मत चोरी व पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में राजनीतिक दखल असंभव है। यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भी है। कोर्ट ने आयोग को कहा है कि हटाए गए नामों की सूची और हटाने के कारण को सार्वजनिक करें। चुनाव की निष्पक्षता के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक बिहार में तैनात किए जाने की घोषणा की गई है, जिनमें आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवा वर्ग के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा 425 राज्य स्तर के पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनावी आचरण की निगरानी करें, अवैध खर्च और अन्य गड़बड़ियों की रिपोर्ट करें। चुनाव आयोग ने अब तक 18 नई पहलों की शुरुआत की है, जैसे बूथों पर मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 करना, मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकल मंच पर लाना। इन पहलों का उद्देश्य है मतदाता प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और व्यापक बनाना। चुनाव से पहले राजनीति समीकरण भी बदल रहे हैं। जेडीयू का एक विधायक संजीव कुमार अपनी पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाला है। यह कदम खगड़िया जिले की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। वामपंथी दलों ने महागठबंधन में 35 सीटों की मांग की है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील की है। भाजपा एनडीए की राजनीति भी तेज है। केंद्रीय नेता जैसे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान बिहार में लंबी अवधि रहने की योजना बना रहे हैं ताकि चुनाव प्रचार को मजबूत किया जा सके। अभी सर्वेक्षणों की रिपोर्ट सामने आई है। सी वोटर सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव आरजेडी से 3 दावेदारों में सबसे लोकप्रिय सीएम प्रत्याशी बने हुए हैं। लगभग 35% मतदाताओं ने उन्हें अगली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में दावा दिया है। नीतीश कुमार इस रेस में तीसरे स्थान पर हैं, लगभग 16% समर्थन के साथ। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्पी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का है, जिन्होंने सर्वे में लगभग 23% समर्थन किया है। यह दिखाता है कि राजनीति में नए खिलाड़ी भी ठोस आधार बना रहे हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की संभावना अक्टूबर-नवंबर में होने की है। चुनाव आयोग ने समय सारणी जारी नहीं की है, लेकिन इससे पहले की तारीख की संभावनाएं आ रही हैं। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ नियंत्रण करने के लिए सुलभता बनाए रखने के लिए बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें हर बूथ पर 1200 मतदाताओं की सीमा लागू की गई। यह कदम लंबी कतारों और मतदान की सुविधा को सुधारने की दिशा में लिया गया है। तो यह थी अभी की सार्थक तस्वीर। मतदाता सूची विवाद से लेकर राजनीतिक पास, पर्यवेक्षकों की सक्रियता से लेकर नए दावेदारों की रेस। बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल रही है और हर एक कदम भविष्य तय करेगा। चुनाव आयोग, राजनीति दल और जनता तीनों की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। यही मौका है कि लोकतंत्र और जन भागीदारी की परीक्षा हो। जैसे ही नई घोषणाएं होंगी, हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।